सुशांत केस में अर्नब गोस्वामी लौट आए हैं। अर्नब गोस्वामी ने उठाए फिर से बड़े सवाल और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म जो बन रही थी वो रिलीज हो गई है। क्या दिखाया है उस फिल्म में 14 जून का सच, बताएंगे आपको डिटेल में। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो पिछले 3 साल से मामला चल रहा है, 14 जून को इस पूरे मामले को 3 साल हो गए हैं। इस मामले में शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसमें से थे एक अर्नब गोस्वामी जी। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी जी को लेकर देखा जाए तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाए और दावा होता है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब खबर निकल के आ रही है कि कल जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी अर्नब गोस्वामी के शो में जाते हैं तो अर्नब गोस्वामी उनसे क्या सवाल करते हैं कि पालघर साधुओं को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सीबीआई तक मामला गया था, आज तक क्यों उस मामले का क्लोजर रिपोर्ट निकल के नहीं आई। सुशांत दिशा केस मुझे लगता है लिंक है, उस मामले को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, उस मामले का सच कहां पर है, सीबीआई इस पूरे मामले में कहां तक जांच कर चुकी है, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में कुछ गलत हुआ है। आपने बोला था दिसंबर में दिशा केस में एसआईटी का गठन होगा, वो गठन क्यों नहीं हुआ। सुशांत केस का सच क्यों निकल के नहीं आ रहा है बाहर। कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे गए अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा। अर्नब गोस्वामी है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी से कई बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे पहले सवाल में उन्होंने साफ साफ पूछ लिया कि बताइए कि आपने तो दिशा केस को लेकर ये बोला था कि एसआईटी का गठन होगा, पर अभी तक करीब 6 महीने के ऊपर हो रहे हैं, कोई गठन नहीं हुआ। वहीं पे कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में कई सारे लोगों ने जो कॉन्क्रीट एविडेंस की बात करी थी कि हमारे पास एविडेंस है, उस बात को देखते हुए हमने ये बयान दिया था और अभी भी हम उनको यही बोलते हैं जो लोगों के पास बहुत ही कॉन्क्रीट एविडेंस है वो आकर जब अपने जो एविडेंस है वो हमारे पास दे रहे हैं, अपने एविडेंस को हमारे पास पेश कर रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं और चेक करते ही जैसे ही कुछ निकल के आएगा हम उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। वहीं पे कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बोला कि जब मामले में देरी हो जाती है, साल 1.5 साल बीत जाता है, तो कहीं ना कहीं एविडेंस में फ़र्क आ जाता है, या एविडेंस कम हो जाते हैं या एविडेंस मिट जाते हैं। पर शुरुआत से अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो एविडेंस को लेकर तो बात हो रही थी कि एविडेंस किस तरीके से मिटाए जा रहे थे, एविडेंस किस तरीके से मिट गए थे। इसका लाइव एग्जांपल हमको तब मिला था जब मनसुख हिरेन वाले मामले में एविडेंस मीठी नदी से मिले थे। उसके बाद लोगों ने कहा कि मीठी नदी के अंदर एविडेंस फेंके गए हैं मनसुख हिरेन वाले मामले के, तो सोचिए सुशांत मामला तो बहुत बड़ा था, उस मामले के एविडेंस कहाँ कहाँ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आज भी लोग उठा रहे हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी से कई सवाल और पूछे गए, जिसमें से लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले में सबके बयान निकल के आए, सब अपने बयान से धीरे धीरे पलट गए, धीरे धीरे वापस आ गए, पर एक ऐसे लौते शख्स है जिनका बयान आज तक नहीं पलटा, जिन्होंने जो शुरुआत में बोला था वो आज भी वो बोलते हैं। उनका नाम है नारायण राणे जी। नारायण राणे जी ने शुरुआत में सुशांत दिशा केस को लेकर हमेशा से बोला कि ये मामला 302 का है और आज भी वो ये बात बोलते हैं, डंकी की चोट पे बोलते हैं कि ये मामला 302 का ही है। सोचिए एक ऐसे नेता जिन्होंने शुरुआत में जो बयान दिया आज तक वो उसी बयान में टिके हुए हैं, उस बयान से वो हटे नहीं हैं और वो लौटे एक नारायण राणे जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया उस खुलासे के बाद चौंक गए थे लोग कि आखिरकार क्या हुआ होगा सुशांत के साथ। कई बड़ी बातें निकल के आई थी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला होने के बाद, पर अर्नब गोस्वामी दोबारा से लौट आए हैं। आपको बता दिया जाए जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लेकर लोग कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, और फाइनली जैसे ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो में पहुंचते हैं तो तुरंत सवाल उठ जाता है कि आखिरकार बताइए कि इस मामले का सच क्या है, बताइए इस पूरे मामले में चल क्या रहा है और बताइए इस पूरे मामले में क्यों न्याय नहीं मिला, बताइए इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट क्यों निकल के नहीं आई। कई ऐसे सवाल पूछे गए अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा और इसमें से एक सवाल और था कि कोई भी मामला हो सीबीआई के पास जाने के बाद वो मामला कहाँ अटक जाता है। जब तक वो मामला पुलिस जांच करती है, नॉर्मल लोग जांच करते हैं, तब तक कहा जा रहा है कि वो मामले की जांच होती रहती है, और जब ये मामला सीबीआई तक जाता है तो वो वहाँ पर जाके उस पर लॉक लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर भी अर्नब गोस्वामी जो है उन्होंने सवाल उठाए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के सामने। अब देखने वाला विषय ये है कि फडणवीस जी ने तो ये कह दिया है कि इस पूरे मामले में हम अभी जो एविडेंस हमारे पास आए हैं, जो आ रहे हैं, उन पर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं कई लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए हैं, कई लोगों के देने बाकी हैं। अगर वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हमको मिल जाएंगी सबूत के तौर पर, तो हम इस पूरे मामले में कार्रवाई भी करेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने एक महाराष्ट्र के बड़े मिनिस्टर के नाम भी लेते हुए बोला कि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में होता है तो क्या उनको पकड़ेंगे।
देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है तो डेफिनेटली हम उनको पकड़ेंगे, पर ज़बरदस्ती अगर आप सोचोगे कि हम किसी के कहने पे उनको पकड़ लें तो वो हम नहीं पकड़ेंगे उनको। अब देखने वाला विषय है कि क्या वो बड़े शख्स का नाम जो पिछले 3 साल से इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस पूरे मामले में? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन्वॉल्वमेंट होता भी है तो क्या वो पकड़े जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अब देखने वाला विषय है कि उनका बयान बहुत बड़ी बात बोल जाता है इस पूरे मामले में, पर कई सवालों का जवाब उनके पास नहीं था, ये साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ सवालों का जवाब जो है वो उनके पास भी नहीं है फिलहाल। और उन्होंने कहा भी है कुछ सवालों को लेकर कि अभी सही वक्त नहीं है, आने वाले वक्त में हम उस बात का जवाब देंगे। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार आने वाले वक्त में जवाब मिले या न मिले, सुशांत दिशा को क्या न्याय मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पालघर साधुओं को न्याय मिल जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखने वाला विषय होगा ये तो। और आगे अगर हम बात करें तो सुशांत को लेकर शुरुआत से एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था शशांक, और बोला जाता है कि इस फिल्म के अंदर सुशांत की पूरी शुरुआत से लेकर लास्ट तक की कहानी दिखाई जाएगी। जहां पर कहा जा रहा है कि उनका जन्म हुआ पूनिया गांव में, वहां से लेकर मुंबई 14 जून जहां पर वो खत्म हुए। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच चल रही है, और इसी के बीच शशांक नाम की फिल्म रिलीज हो जाती है OTT पर। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर एक और कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है, इसको दिखाने के बाद इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनका कहना है कि ये सुशांत पे आधारित नहीं है, ये फिल्म सिर्फ सुशांत से प्रेरित है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सुशांत से प्रेरित है तो क्या इस पूरी फिल्म के अंदर जो बातें बताई जा रही हैं क्या वो बातें सच होंगी? बताया जा रहा है कि इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनका कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे थे तो हम उनके गांव पूनिया गए थे। पूनिया में जाने के बाद हमने देखा, जाना और परखा, उसके बाद हमको लगा कि सुशांत के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए और उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी को फिल्मी पर्दे में दिखाना चाहिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि हमने फिल्म बनाना शुरू करा और पिछले कई सालों से हम जब ये फिल्म बना रहे हैं, करीब 1-1.5 साल के ऊपर हो चुका है, तब से हमें कई सारे कानूनी दस्तावेजों का सामना करना पड़ा है और कई सारी लोगों की बातें सुननी पड़ी है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि फाइनली आज एक ऐसा वक्त आ गया जब इस फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। कई सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। ये तो मुझे तो प्रतीत नहीं होता कि लोग ऐसी फिल्म को देखना पसंद करेंगे, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इनका ऐसा कहना है कि इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और इस फिल्म के अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें दिखाई हैं कि किस तरीके से सुशांत का जन्म होता है, कहाँ छोटी जगह से वो बड़ी जगह पर आते हैं, जिसके बाद स्ट्रगल करके वो मुंबई पहुंचते हैं, फिर लाइफ में स्ट्रगल कर करके वो पॉलिटिक्स को भी झेलते हैं इंडस्ट्री की, जिसके बाद कई मुसीबतों का सामना करने के बाद वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं जिस सुपरस्टार से अनसिक्योर हो गई थी इंडस्ट्री की। आखिरकार हमारे नेपो किड्स का क्या होगा अगर सुशांत छा गया तो। जिसके बाद 14 जून आता है, वो काला दिन जिस काले दिन पर हमने सुशांत को खो दिया। इस पूरी फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ इसी प्रकार चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं और दिखाई गई होंगी, क्योंकि ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं लोग इनको प्यार करेंगे नहीं करेंगे तो वक्त ही बताएगा। पर इसी के बीच अब लोगों ने सवाल एक और उठाया है कि जब अर्नब गोस्वामी और साथ में देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ दिखाई दिए, सुशांत दिशा पालघर साधु वाले मामले को लेकर चर्चा हुई, तो सवाल लोगों ने ये उठाया कि इलेक्शन आते ही सुशांत की याद क्यों आ गई। अब ऐसा सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ऐसा सवाल लोग उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी प्रक्रिया रखी है सामने कि आखिरकार इलेक्शन आते ही सुशांत की याद अचानक से फिर से कैसे। कुछ ऐसी ही बातें अब सोशल मीडिया पे उठने लग गई हैं, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में हमने देखा कि ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर। अर्नब गोस्वामी जो है वो भी दूर है इस पूरे मामले से लेकर, पर क्या इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी निकल के तो आए हैं, पर क्या अर्नब गोस्वामी को किसी ने बोला कि अब इस पूरे मामले को उठाओ? क्या इलेक्शन आने से पहले इस मामले को दोबारा से जोरों शोरों से उठाया जाएगा? क्या इलेक्शन आने से पहले कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा सुशांत मामले में? क्या इलेक्शन आने से पहले सुशांत को न्याय मिल जाएगा? कुछ इसी प्रकार प्रश्न अब हर इंसान के मन में चल रहा है, और देखने वाला विषय ये भी होगा कि आखिरकार क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत मामले को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या फिर इम्पोर्टेंस तो इलेक्शन को दी जा रही है, सुशांत का तो सिर्फ नाम यूज़ किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है चारों तरफ। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।